नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नए सीएम चुन लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय होंगे, जो कि आज शपथ ग्रहण करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि दोनों नेता यादव के साथ शपथ लेंगे या नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सत्ता से कांग्रेस को बाहर कर दिया था, तो वहीं मध्य प्रदेश में सरकार बरकरार रखी है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी ने 54 सीटें जीत बहुमत हासिल किया था। यहां कांग्रेस के खाते में 35 सीटें गई थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां की 230 सीटों में बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है। वहीं कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई। ठंड बढ़ने की वजह से अब दिल्ली की आबोहवा और खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर 400 को क्रॉस कर चुका है और अगले 6 दिन भी काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। सांसों पर संकट बताया जा रहा है। दिल्ली में मंगलवार को 10 केंद्रों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर गया। इसमें आनंद विहार, मुंडका, बवाना, वजीरपुर, विवेक विहार, जहांगीरपुरी, अशोक विहार, नेहरू नगर, पंजाबी बाग और आरके पुरम केंद्र शामिल है। दिल्ली एनसीआर में गिरे तापमान के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। मंगलवार को दिल्ली में प्रदूषण सूचकांक औसतन 355 दर्ज किया गया था, जो सोमवार के मुकाबले 38 अंक ज्यादा था। आने वाले दिनों में भी प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। तो वहीं हवा की गति काफी धीमी रहने के कारण वातावरण में मौजूद प्रदूषक कण फैल नहीं पाए। ठंड के कारण प्रदूषक तत्व निचले स्तर पर ही रहे, जिस कारण लोगों को खासा परेशानी हुई है। हालांकि दिन में खिली धूप ने थोड़ी राहत दी, लेकिन शाम ढलते ही मौसम सर्द होने से परेशानी फिर से बढ़ गई। फिलहाल प्रदूषण का जो स्तर है उससे राहत की कोई उम्मीद नहीं। संभावना यह है कि हवा की दिशा बदलकर प्रमुख सतही हवा उत्तर पश्चिमी दिशाओं से 4 से 8 प्रति घंटे की गति से चल सकती है। दिन में तो आसमान साफ रहेगा, शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह में हल्का कोहरा छा सकता है, जिससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। संस्थान के मुताबिक मंगलवार को वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। 15 दिसंबर तक इसमें सुधार की उम्मीद नहीं है। वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। अगले 6 दिनों तक स्थिति यही रहने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीसी अपॉइंटमेंट बिल और चुनाव आयोग 2023 बिल राज्यसभा में पारित होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, बीजेपी का ये फैसला बुलडोजर की तरह लोकतंत्र को खत्म करने का काम करेगा। इस बुलडोजर के माध्यम से सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा जो चुनाव कराता, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? अगर इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, तो क्या इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन हो सकता है? ये सवालिया निशान खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया और कहा कि 3 मेंबर की समिति बनाइए, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये समिति तय करे कि कौन चुनाव आयोग में बैठेगा, उसका गठन कैसे होगा। आज सरकार ये बिल लाकर इस 3 मेंबरी समिति में से प्रधानमंत्री को नहीं छेड़ती, नेता प्रतिपक्ष को नहीं छेड़ती, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर का दरवाजा दिखाकर एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री उसकी जगह बिठा देती है। यानी कि अब इस 3 मेंबरी समिति में हमेशा 2 वोट सरकार के पास होंगे, प्रधानमंत्री का और कैबिनेट मंत्री का। नेता प्रतिपक्ष चाहे साथ जाए या उनके खिलाफ जाए, तो 2-1 से हमेशा बहुमत सरकार के पास है। यानी कि सरकार तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। चुनाव आयोग की भूमिका आप सोचिए कितनी जरूरी है चुनावों में। किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, चुनाव आयोग तय करता है। ईवीएम मशीन कहां कहां जाएगी, कैसे कैसे इस्तेमाल होगी, कैसे उसकी काउंटिंग होगी, उसका नियंत्रण, उसका संचालन, उसकी स्टोरेज चुनाव आयोग करता है। यहां तक कि कौन किस पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, चुनाव होगा कब, कितने चरण का होगा, सब चुनाव आयोग तय करता है। तो चुनाव आयोग की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में बहुत ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर उसके इंडिपेंडेंस से खिलवाड़ होगा तो चुनावों से खिलवाड़ करने के बराबर है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम सब आपस में मिलकर सलाह करेंगे, कानूनी राय भी लेंगे, और अगर कानूनी राय सबकी ये बनती है
तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देंगे। वहीं संजय सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब कोर्ट का निर्णय 21 दिसंबर को सामने आएगा। 6 दिसंबर को मामले की सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा था कि उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया है। इस मामले में दाखिल 4 आरोप पत्रों में उनका नाम नहीं है, लेकिन अचानक से उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बता दिया गया है। अदालत ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 4 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने कहा है कि 21 दिसंबर को वो फैसला सुनाएंगे। सिंह की जमानत के लिए बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि अदालत को सभी सबूतों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर कोई संदेह है कि आरोपी दोषी नहीं हो सकता है तो अदालत को सिंह के पक्ष में फैसला देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मुझे उपरोक्त अपराध से आय प्राप्त हुई है तो वो कहाँ है। सिंह के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से उंगली उठाते हुए उनके मुवक्किल को अपने 60 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा है, फिर भी आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने मामले में सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। एक गवाह की सुरक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसके बयान आरोप पत्र में शामिल किए गए। एजेंसी ने अदालत से पूरक आरोप पत्र में गवाह के लिए शर्म नाम अल्फा के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया। सिंह के वकील ने कहा कि अल्फा के बयान की पुष्टि की जानी चाहिए। इंडिगो एयरलाइन के पायलट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पायलट ने हाई कोर्ट से मांग की है कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दें कि फ्लाइट के दौरान किरपान ले जाने की अनुमति दी जाए। बता दें, किरपान एक घुमावदार ब्लेड वाला एक छोटा सा चाकू है। किरपान सिख खालसा के 5 विशिष्ट लक्षणों में से एक है। अंगद ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है और इसी वजह से उन्हें किरपान ले जाने का अधिकार है। मामले में जस्टिस नितिन सांबरे और जस्टिस अभय मंत्री की पीठ ने केंद्र सरकार और एयरलाइन को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2024 को तय की। जेएनयू मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जाना जाता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर अब एक आदेश पारित कर दिया गया है। उसके तहत अगर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में या उसके आसपास कोई धरना देता है तो उस पर 20,000 रुपये का चालान लगेगा और अगर कोई देश विरोधी नारे लगाता है तो 10,000 रुपये का चालान उसके खिलाफ काटा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से नए नियम लागू करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इस नियम के बाद यहाँ के छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। नियम के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई राष्ट्र विरोधी नारे लगाता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना भरेगा। जो छात्र अपने हितों के लिए समय समय पर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाते हैं, अब उन मांगों को नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए 20,000 रुपये का जुर्माना तय कर दिया गया है। अगर कोई छात्र विश्वविद्यालय के अंदर राष्ट्र विरोधी नारे लगाएगा तो उससे भी 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि नए आदेश के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी नाराजगी है। इस दौरान एबीवीपी के सदस्य और मीडिया इंचार्ज अंबुज तिवारी ने ये कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का ये नया तुगलकी फरमान पहले भी आ चुका है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था और उसके बाद उसको वापस ले लिया गया। लेकिन आज सुनाई दे रहा है कि फिर से कोई फरमान आया है जो छात्रों के प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की बात कह रहा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि मार्च महीने में भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ये नियम लागू किया गया था, जिसमें परिसर में धरना देने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगना था। हिंसा करने पर उनका दाखिला रद्द किया जा सकता था। 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता था। तब इस मामले को लेकर छात्र संगठनों ने काफी प्रदर्शन भी किया। बाद में इसको वापस लेना पड़ा, लेकिन आज फिर से जेएनयू में एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसके बाद छात्र संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। तो ये थी दिन भर की अहम खबरें जिन पर हमारी आज नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए और इनको जानने के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स।